RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 11 के परमाणु संरचना चैप्टर की अनेकों वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की जा चुकी हैं, जिनमें हमने पिछली वीडियो में आपको विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग प्रकृति के बारे में जानकारी दी थी। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण जो होता है वो अनेक प्रकार के विकिरणों, तरंगों या ऊर्जा के द्वारा उत्पन्न होता है। इसमें बहुत सारी तरंगे उपस्थित मानी जा सकती हैं। तो उनके आधार पर जब हम उनको एक निश्चित क्रम में रखते हैं तो हमें प्राप्त होता है स्पेक्ट्रम, या जिसको हम कहते हैं वर्णक्रम। हिंदी में इसको वर्णक्रम कहा जाता है और इंग्लिश में कहा जाता है इसको स्पेक्ट्रम। तो अब इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से ले सकते हैं, जैसे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि V = n लैम्डा होता है, यानी आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य का गुणनफल वेग के समान होता है। और ये भी बताया था कि प्रत्येक विद्युत चुंबकीय विकिरण एक निश्चित चाल, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलता है। यानी जब ये नियत है तो हम कह सकते हैं n व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है लैम्डा के, यानी आवृत्ति और तरंगदैर्ध्य एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होते हैं। इसका क्या अर्थ है कि यदि आवृत्ति बढ़ती है तो तरंगदैर्ध्य घट जाएगी, और अगर आवृत्ति घटती है तो तरंगदैर्ध्य बढ़ जाएगी। इसको हम n = c/λ नामक सूत्र से भी ले सकते हैं, जो कि यहाँ से v की जगह हमने c रखकर प्राप्त कर लिया। दोनों एक दूसरे के अनुसार विपरीत रूप में परिवर्तित होते चले जाते हैं। अब अगर हम विभिन्न प्रकार की तरंगों को उनकी आवृत्ति के या उनके तरंगदैर्ध्य के किसी एक राशि के रेस्पेक्ट में या तो घटते क्रम में रख लें या बढ़ते क्रम में रख लें, तो जो एक निश्चित क्रम हमें प्राप्त होता है उसी क्रम को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, वर्णक्रम कहा जाता है। अलग अलग आवृत्ति की, अलग अलग तरंगदैर्ध्य की जो तरंगे होंगी उनका रंग अलग अलग होता है। उन रंगों के आधार पर जो क्रम प्राप्त होता है उसे वर्णक्रम कहा जाता है। आप लोग इसकी परिभाषा किताबी भाषा में कुछ इस प्रकार से भी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि जब विभिन्न प्रकार की तरंगों को उनकी आवृत्ति के बढ़ते क्रम में रखा जाता है या उनकी आवृत्ति के घटते क्रम में रखा जाता है तो इस प्रकार से प्राप्त हुआ क्रम, इस प्रकार से निष्प्राप्त हुई श्रेणी ही स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहलाता है। इसमें बहुत सारे प्रकार की तरंगे आपकी होती हैं, जिनको हम एक जनरल फॉर्मूले CGX UV मार से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये कुछ एक प्रकार से फॉर्मूला हमारा ऐसा हो सकता है जैसे कि ये कोई हमारा CGX, जैसे RDX है। वेलकम फिल्म में आप लोगों ने RDX विलन का सुना होगा, विदेशी है। तो यहाँ पर UV, हमारा युवराज सिंह को UV कहा जाता है, अच्छा खिलाड़ी माना जाता था अपने समय का, और उसने ही 6 छक्के मारने का कार्य किया था। तो UV, जिस समय वो छक्के मारता था तो बाहर UV मारो कुछ इस प्रकार से उद्घोष होने शुरू हो जाते थे। तो UV मार किसको? उस विरोधी RDX यानी विदेशी को, CGX को। इस प्रकार से आप इसको याद भी कर सकते हैं। ये आपका स्पेक्ट्रम को याद करने का एक तरीका मैंने बताया है। अब इनमें इन प्रत्येक अक्षरों का अपना पूरा अर्थ है, जिसको हम कुछ इस प्रकार से बता सकते हैं, जो भी विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे। तो पहले आपको बता दें CGX UV मार, 3 अक्षरों का ये आपका फॉर्मूला CGX UV और मार के नाम से आप इसको याद कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन सभी का अर्थ क्या है। जो ये आपका CGX UV मार फॉर्मूला है, ये आवृत्ति के घटते क्रम में होता है। आगे अभी एक सूत्र और आएगा प्लांक के नियम के अनुसार, उससे आपको ऊर्जा के बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा था CGX UV मार। तो देखते हैं इसका कर्म क्या है। C मीन्स होता है कॉस्मिक रेज, कॉस्मिक
रेज, यानी जो अंतरिक्ष किरणें होती हैं उनको कॉस्मिक रेज कहा जाता है। बहुत खतरनाक होती हैं, अत्यधिक ऊर्जा वाली होती हैं। अगर कभी कॉस्मिक रेज का कोई समूह हमारी पृथ्वी की तरफ को आ जाए तो उससे बहुत सारी हानि हो सकती है, बहुत बड़ी हानि हो सकती है। जी फोर आता है आपका गामा रेज। गामा रेज, गामा किरणें जो होती हैं वो आती हैं। उसके बाद आता है आपका एक्स रेज, तो ये आ जाएंगे आपका एक्स रे, जो कि मनुष्य के शरीर का भी क्या जाता है, हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक्सरे किया जाता है। वैसे ये किरणें बहुत हानिकारक होती हैं, शरीर का ज्यादा अल्ट्रासाउंड या ज्यादा एक्सरे भी नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इस एक्सरे से फिर हमारे जो टिश्यूज हैं वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाते हैं। CGX, यू से आते हैं अल्ट्रावायलेट, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज, तो यहां पर आती हैं पराबैंगनी किरणें यू से। वी से आता है आपका विजिबल रेज। विजिबल यानी जो दृश्य किरणें होती हैं, सूर्य के प्रकाश के 3 भाग होते हैं, अल्ट्रावायलेट, पराबैंगनी, विजिबल यानी दृश्य, और आई जो यहाँ पर ये शब्द आया हुआ है अक्सर आई से आता है आपका इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेज। ये तीनों में जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो तो पृथ्वी तक आ नहीं पाती है, हमारे वायुमंडल में उपस्थित ओजोन की परत उनको रोक लेती है, उनको सोख लेती हैं। हमें कोई भी जो वस्तु दिखाई देती है उसका रंग क्या होता है, किस प्रकार से होता है, वो विजिबल रेज, दृश्य प्रकाश के आधार पर दिखाई देता है। और इंफ्रारेड जो प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में जो गर्मी होती है, जो उष्मा होती है, वो इंफ्रारेड के कारण ही होती है। तो यहाँ पर अब हम आई तक आ चुके। अभी आगे आपका इस विजिबल रेज का एक अलग स्पेक्ट्रम, अलग वर्णक्रम भी आपको बताया जाएगा। उसके बाद आती है एम से आती है माइक्रोवेव। माइक्रो यानी सूक्ष्म जो किरणें होती हैं उनको माइक्रोवेव्स कहा जाता है। और अंत में आती है आर से आ जाता है रेडियो वेव, रेडियो तरंगे। किरणें इनको बोल सकते हैं, तरंगे इनको बोल सकते हैं। तो CGX UV मार में से हमारा कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो वेव। हिंदी में इसको कॉस्मिक यानी अंतरिक्ष, गामा को गामा कहा जाएगा, एक्सरे को एक्सरे कहा जाएगा, अल्ट्रावायलेट को पराबैंगनी, विजिबल को दृश्य, इंफ्रारेड को अवरक्त, माइक्रो को सूक्ष्म और रेडियो को रेडियो तरंगे ही कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये CGX UV मार हमने लिखा है ये किस क्रम में है आपका? सबसे पहले तो हम कह सकते हैं इनको आवृत्ति के घटते क्रम में, ये आवृत्ति का घटता क्रम है हमारा। जब आवृत्ति का घटता क्रम है तो तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य का बढ़ता क्रम हो जाएगा। अब इसी के साथ साथ हम ऊर्जा के रूप में भी ले सकते हैं, आवृत्ति का घटता क्रम है तो ऊर्जा का भी घटता क्रम होगा। तो इस प्रकार से हम इनको अनेक रूप में इन स्पेक्ट्रम को व्यक्त कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा था हमारा विजिबल रेज है, दृश्य प्रकाश है, इसकी भी कुछ स्पेक्ट्रमी लाइन होती हैं, इसकी भी रेखाएं होती हैं, उनको किस प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है और इन्हें चित्र के द्वारा कैसे व्यक्त करेंगे वो भी अभी देखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा है कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंग वे दृश्य प्रकाश में ही पाए जाते हैं, दृश्य प्रकाश में। और स्पेशली जब बारिश हो जाती है तो बारिश के बाद जो हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है कुछ इस प्रकार के आकार का, वो 7 रंगों से बना होता है। और वे 7 रंग भी अलग अलग रंग अर्थात वर्ण अर्थात ऊर्जा अर्थात तरंग दैर्ध्य या आवृत्ति के अलग अलग कर्म के कारण उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए उसे वही वर्ण कर्म कहा जाता है, एक प्रकार का वर्ण क्रम। अब अगर हम देखें तो वैसे तो ये 7 रंग कुछ इस प्रकार से उपस्थित होते हैं, लेकिन अगर सामने देखें तो हम इन स्पेक्ट्रम को, इन रंगों को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये रेखाएं होती हैं जो अलग अलग रंगों को, अलग अलग ऊर्जाओं को प्रदर्शित करती हैं, उनको कहा जाता है स्पेक्ट्रमी रेखाएं, स्पेक्ट्रमी लाइन उनको कहा जाता है। अब सूर्य के प्रकाश में भी हमारे जो कर्म होते हैं, ये 7 रंग, इनका कर्म क्या होता है? वो होता है विबग्योर, V फॉर वायोलेट यानी बैंगनी, I फॉर इंडिगो यानी जामुनी,
B फॉर ब्लू यानी नीला, G फॉर ग्रीन यानी हरा, Y फॉर येलो यानी पीला, O फॉर ऑरेंज यानी नारंगी और R फॉर रेड यानी लाल। तो ये 7 क्रम जो होते हैं ये भी एक प्रकार का स्पेक्ट्रम ही होता है जो कि दृश्य प्रकाश के द्वारा उत्पन्न होता है। जिस प्रकार से हमने ये CGS UV मार लिखा है उसी प्रकार से ये विबग्योर भी आपका आवृत्ति के घटते क्रम में यानी इसको VIB GYOR के रेस्पेक्ट में ले सकते हैं। ये क्रम भी आपका आवृत्ति का घटता हुआ ही क्रम है और केवल इस V के स्थान पर हम इन 7 रंगों को भी लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक आवृत्ति किसकी होती है तो वो कॉस्मिक रेज यानी अंतरिक्ष किरणों की होती है, जबकि सबसे कम R अर्थात रेडियो वेव्स की। इस R का मतलब है रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे, और इस R का मतलब है रेड यानी लाल रंग। तो यहाँ पर इन जो ये विबग्योर है इसे केवल इस V के स्थान पर रखकर हम देख सकते हैं। प्रकाश की जो आवृत्ति होती है केवल इस दृश्य प्रकाश की आवृत्ति के लिए अगर हम लेकर चलें तो वो 8000 से 4000 के बीच होती है एंगस्ट्रॉम। ये एंगस्ट्रॉम इनका मात्रक होता है, इसके बीच में हम इनको ले सकते हैं। इन तरंगों की आवृत्ति और ऊर्जा भी निकाल जा सकती है। अब वो ऊर्जा किस प्रकार से निकाली जाती है इसके बारे में जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे ऊर्जा के बारे में। लेकिन अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था C = n लैम्डा, इससे संबंधित एक न्यूमेरिकल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आप लोग समझ जाएं कि इनका प्रयोग हम किस प्रकार से करेंगे। तो हमारा न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से है। विविध भारती स्टेशन 1368 किलो हर्ट्ज पर ब्रॉडकास्ट करता है। इसके ट्रांसमीटर द्वारा विकिरित किए गए विद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। इसका आंसर भी आपको साथ के साथ दिया गया है जो है 219.3 मीटर। तो आइए इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करके देखते हैं। वैसे मैं आपसे कहूंगा कि वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन आता है तो पहले इसको सोल्व अपने आप कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है उसमें सबसे पहले आपको आवृत्ति दी हुई है। आवृत्ति दी हुई है 1368 किलो हर्ट्ज के रूप में। देखिए मात्रक जो आवृत्ति का होता है या तो हर्ट्ज के रूप में होगा या प्रति सेकंड के, जबकि यहाँ पर ये किलो हर्ट्ज के रूप में दिया हुआ है तो पहले इसे हर्ट्ज में बदल लेंगे तो ये हो जाएगा 1368 × 10³ हर्ट्ज के रूप में हमने इसको ले लिया। अब इसके बाद पूछा है कि इसकी तरंगदैर्ध्य क्या होगी। तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा के बारे में पूछा है। ये आवृत्ति हमें n को दी हुई है। अब इसके बाद हमें और कुछ नहीं दिया, लेकिन एक चीज दी हुई है प्रकाश की चाल, जो कि आपके दिमाग में भी रहनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसका मान C = होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फॉर्मूला आपका होता है C = n लैम्डा, तो इसलिए यहां से लैम्डा निकाल सकते हैं C/n के रूप में। C की वैल्यू आपकी आ गई 3 × 10⁸ अपॉन जो n की वैल्यू है वो है आपकी 1368 × 10⁻³ अब जैसे ही हम इसकी गुणा भाग करेंगे तो ये आपका गुणा भाग करने पर आ जाएगा 219.3 मीटर के बराबर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि ये विविध भारती का ब्रॉडकास्ट है, विविध भारती जो कि रेडियो पर आती है, तो ये एक रेडियो वेव्स है और रेडियो वेव्स 219.3 मीटर इतनी बड़ी तरंग दैर्ध्य, यानी जो एक चक्कर लगता है, जैसे ये तरंग बताई थी आपको, ये तरंग दैर्ध्य यानी एक चक्कर में यहां से यहां तक की जो दूरी है वो 219.3 मीटर में जाकर वो तरंग अपना एक चक्कर पूरा करती है। जबकि जो माइक्रोवेव्स होती हैं उनकी तरंग दैर्ध्य और थोड़ी कम, और कॉस्मिक रेज की तरंग दैर्ध्य तो आप लोग कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, वो माइनस के अंतराल पे आएगी। तो इस प्रकार से हम उनकी ऊर्जा और आवृत्ति के रेस्पेक्ट में भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जो ऊर्जा निकाली जाती है, जैसे ये दिया था जो आपकी थ्योरी थी विद्युत चुंबकीय विकिरण की, ये दी थी आपकी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने, तो उन्होंने तो दिया था विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंग सिद्धांत दिया था। वैसे फिजिक्स में ये हाइगेन ने दिया था तरंग सिद्धांत, लेकिन यहाँ पर जो ये ऊर्जा उत्सर्जन का रूप था, ऊर्जा उत्सर्जन के लिए इसमें हम मैक्सवेल सिद्धांत स्पेशलिस्ट को बोल देते हैं, पूरा नाम न लेकर
केवल मैक्सवेल सिद्धांत। लेकिन इस सिद्धांत के द्वारा कुछ विशेष बातों की जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती थी, प्रकाश के कुछ गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती थी। तो फिर उसके बाद एक नए वैज्ञानिक आए, मैक्स प्लांक, जिन्होंने अपना प्लांक सिद्धांत या क्वांटम सिद्धांत दिया था। इस क्वांटम सिद्धांत को या प्लांक सिद्धांत को हम आपके लिए अगली वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो में जो हमने आपको दो प्रकार के स्पेक्ट्रम बताए, सीजेक्स वीमार और विबग्योर, आप इसको सही क्रम में अच्छे प्रकार से आप इसको लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे, और कभी भी अगर स्पेक्ट्रम से संबंधित आपका कोई क्वेश्चन आता है तो आप न स्वयं मायूस होंगे और न ही फिर हमें मायूस करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।